गुड आफ्टरनून क्लास। मैं अजय सिंह। पिछली क्लास में हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पे काम किया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की वो पहचान बनी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से रूलिंग पार्टी ब्रिटेन में जो थी उसका एकदम माहौल डिस्टर्बेंस हो गया। अपोजिशन ने इतना पार्लियामेंट में विरोध किया रूलिंग पार्टी की, आप लोग अपने उपनिवेश जो देश हैं उनमें क्या कर रहे हो। वहां पर लोग मूवमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं। इस वजह से देखा जाता है ब्रिटिश साम्राज्य की रिपुटेशन प्रभावित हो रही है। इस रिपुटेशन को देखते हुए उस समय देखा गया कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था उस समय भारत में जो ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड इरविन साहब क्या कर रहे हैं वहां पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा ऐसा आंदोलन हो रहा तो आपकी इमेज, हम लोगों की इमेज खराब हो रही है। कहां बात चल रही है? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात चल रही है, जिसकी वजह से तुरंत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम से मीटिंग होती है रूलिंग पार्टी की और कहा जाता है कि चलिए भारत में जो समस्या हो रही है उस समस्या के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं और उनको यहाँ पर एक प्रतिनिधि मंडल बनाएंगे और भारत भेजेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की समस्या क्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए जैसे बात रखी जाती है तो रूलिंग पार्टी ने तुरंत उसका अपोजिट विरोध किया। कहा कि आपके द्वारा भेजे गए वायसराय आप सरकार में हैं, आपके द्वारा कमीशन जाएगा, जांच करेगा और जांच कमेटी जो है वो क्लीन चिट दे देगी। सब कहिए हम ये चाहते हैं कि भारतीय जो पार्टी है वहाँ के जो राजनेता हैं वहाँ उनको ब्रिटेन बुलाया जाए और ब्रिटेन बुलाया जाए जिसके तहत ये समस्या वो कम से कम खुल के रखे तो वहाँ पर जो अपोजिशन है वो भी जाने, सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोग भी जाने। तो गोलमेज सम्मेलन का जो उद्देश्य था कि भारतीय जो जनमानस है उसको समान स्तर पे लाया जाए, भारतीय जनमानस जो है उसको ब्रिटिश अधिकारियों की बराबरी पे लाया जाए और उनको उनके अधिकार से वंचित ना किया जाए। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो हुआ था उसको समाप्त करने के लिए, उस मूवमेंट को पूरी तरह से कवर करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कहां? ब्रिटेन में। गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया जाता है वो सीधे पूछा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो कहां हुआ था, तो आपको बताना होगा कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इंग्लैंड में होता है। सवाल पूछा जाता है गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन होता है कितने गोलमेज सम्मेलन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। कितने सम्मेलन बुलाए जाते हैं? 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। तो पहली बात हम लोग जब बात करते हैं आप ध्यान देंगे इस चीज को कि गोलमेज जब सम्मेलन की बात हम लोग करेंगे तो आपको इस चीज पर थोड़ा गौर करना होगा कि सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन देखा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। कहां? लंदन में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, आपको ध्यान रखना है, हमें काम करना होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है, सीधे सवाल पूछा जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको बताना होगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक होता है ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। 12 नवंबर 1930
12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 से 19 जनवरी, क्या डेट है? 19 जनवरी 1931। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का पूछा जाएगा आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। प्रश्न बनता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ? तो आपको ध्यान रखना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन, सेंट जेम्स पैलेस लंदन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्डिंग का नाम पूछा जाता है, किस बिल्डिंग में आयोजन हुआ था, इसका आयोजन हुआ था, तो आप बताएंगे सेंट जेम्स पैलेस लंदन। इस चीज को ध्यान रखना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 सेंट जेम्स पैलेस लंदन। प्रश्न बनता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश, सीधे सवाल पूछा जाता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है और ब्रिटिश सम्राट कौन है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड, कौन है? सर रैमजे, प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, सर रैमजे मैकडोनाल्ड, सर रैमजे मैकडोनाल्ड, सर रैमजे मैकडोनाल्ड, प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में तथा ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के संरक्षण में, तथा ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के संरक्षण में, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के संरक्षण में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब सवाल कैसे बनते हैं? सीधे सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। कहां? सेंट जेम्स पैलेस लंदन। कौन सी जगह है? सेंट, जो बिल्डिंग है वो है सेंट जेम्स पैलेस लंदन। सवाल पूछा जाए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री, किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजन? प्रधानमंत्री, कौन प्रधानमंत्री? ब्रिटिश प्रधानमंत्री। कौन है ये? ब्रिटिश प्रधानमंत्री है। ये ध्यान रखना है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, तथा ब्रिटिश सम्राट पूछा जाता है कि ब्रिटिश सम्राट कौन है? तो आपको बताना होगा ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के संरक्षण में। तो सवाल पूछा जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ है? तो आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। कहां आयोजित हुआ? सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस कहां है? लंदन में। प्रश्न बनता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? सर रैमजे मैकडोनाल्ड है। अध्यक्षता किसने की? ब्रिटिश सम्राट। संरक्षण पूछा जाता है आयोजन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, तथा ब्रिटिश सम्राट कौन है? जॉर्ज पंचम के संरक्षण में। अब देखो ये सब हुआ, भारत की कई पार्टियां गईं, ध्यान देना है, अंबेडकर भी अपनी पार्टी से गए, बहुत सारी पार्टियां थी, मुस्लिम लीग भी गई,
मजदूर सभा भी गई, यूनियनिस्ट पार्टी भी गई, बहुत सारी पार्टियां जाती, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही है। जैसे ये बात होती है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश पार्लियामेंट में बातें चल रही, आयोजन हो रहा है, लेकिन भारत की जो मेजॉरिटी की पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो नहीं वहां पर गई है। कहने रूलिंग पार्टी मतलब की बात नहीं कर सकते हैं, कहते हैं जो यहां पर मेजॉरिटी में बड़ी पार्टी है, एक बड़ा कद है, वो पार्टी नहीं जाती है। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी के विरोध में जो अपोजिशन है कहता है कि वहां की जो मेजॉरिटी बड़ी पार्टी है वो नहीं आई है फर्स्ट राउंड टेबल में, पहले गोलमेज सम्मेलन में, तो इसका हम इस तरह हम इन चीजों को नहीं मानेंगे। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं होती है, उसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड का पत्र आता है ब्रिटिश वायसराय जो है भारत में उस समय, लॉर्ड इरविन को पत्र मिलता है कि क्या कर रहे हो, वहां पर जो बड़ी पार्टी वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मूवमेंट में तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी उसी की है, क्योंकि सब कुछ उसी पर निर्भर है। इसलिए बताया जाता है कि तुरंत वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी को पत्र लिखा और कहा कि हम आपसे भेंट करना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, और सविनय अवज्ञा आंदोलन आप समाप्त करिएगा, और आप क्या चाहते हैं हम इस पर बात करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस गई नहीं, तो यहां पर ब्रिटिश वायसराय को डांट पड़ रही है, इसलिए वो गांधी से समझौता करना चाह रहा है, गांधी से पैक्ट करना चाह रहा है, गांधी से बातें करना चाह रहा है कि आप किसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करिएगा और गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिएगा। जिस पर गांधी सहमत हो जाते हैं और दिल्ली बुलाते हैं, जिसे दिल्ली समझौता भी बोला जाता है और गांधी इरविन पैक्ट भी बोला जाता है। तो गांधी इरविन पैक्ट पूछा जाए कब हुआ है, तो आपको बताना होगा 5 मार्च 1931। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जब कांग्रेस हिस्सा नहीं लेती है, उसी समय गांधी इरविन पैक्ट होता है। तो आगे आप देखते हैं कि क्या होता है कि गांधी इरविन समझौता, क्या बोलेंगे, गांधी इरविन समझौता, इसे गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते को ध्यान रखना, गांधी इरविन पैक्ट बोलो, चाहे गांधी इरविन समझौता बोलो, चाहे दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, इसको ध्यान रखना है कि कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता जो है, गांधी इरविन समझौता पूछा जाता, सीधे सवाल पूछा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। सीधे सवाल पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931। अच्छा, इस समझौते में हुआ क्या, मैं ओरली बात करूंगा। इस समझौते में होता यह है कि गांधी ने अपनी बात रखी कि आंदोलन में हिंसा पूर्वक जो बंदी हैं उनको छोड़ करके अन्य सभी बंदियों को रिहा किया जाए, तथा विदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बैन मतलब कम किया जाए, बैन नहीं बोला, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कम किया जाए, स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए, सार्वजनिक स्थानों से गैर कानूनी ढंग से चल रहे व्यवसाय जैसे शराब की दुकानें आदि, ये सब चीजें हटाई जाए, तथा लगान जैसी समस्या, यदि सूखा बाढ़ जैसी त्रासदी आती है, उस क्षेत्र में लगान जैसी समस्याओं से निजात दी जाए। इरविन ने अपनी बात रखी कि चलिए ठीक है, मैं मानता हूं, मैं ये सब समझौता कर लूंगा, लेकिन आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना पड़ेगा,
आपको लंदन जाना होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए। इस पर गांधी इरविन समझौता हो जाता है। इसी समझौते में गांधी ने भगत सिंह, 5 मार्च 1931 है और 23 मार्च को फांसी हो रही है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो हिंसा के आरोप है, जो देखा जाता है क्रांतिकारी विचारधारा के तहत उन्होंने जो कार्य किए थे उसके तहत वो जेल में है, उनकी रिहाई की कोई बात नहीं होती है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब कराची अधिवेशन 1931 में होता है उस समय गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। तब गांधी कहते हैं यदि कुछ भी हो जाए गांधीवाद जीवित रहेगा, कुछ भी हो जाए गांधीवाद जीवित रहेगा। कहने का मतलब है अहिंसा पर जो कार्य होगा उसी का हम सपोर्ट करेंगे, वायलेंस बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि गांधी जानते हैं वो परिस्थितियां नहीं है भी भारत में जो वायलेंस करके, हिंसा करके चीजों पर कवर किया जाए। इसलिए आप देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट कब होता है, 5 मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ध्यान देना, गांधी इरविन समझौता को सरोजिनी नायडू ने 2 महात्मा की संज्ञा दी। सवाल पूछा जाता है किस समझौते को 2 महात्मा की संज्ञा दी गई, तो गांधी इरविन समझौता को 2 महात्मा की संज्ञा, समझौते को सरोजिनी नायडू ने, गांधी इरविन समझौते को सरोजिनी नायडू ने, गांधी इरविन समझौते को सरोजिनी नायडू ने 2 महात्मा की संज्ञा दी। सरोजिनी नायडू ने 2 महात्मा की संज्ञा दी। 2 महात्मा, सरोजिनी नायडू ने, गांधी इरविन समझौते को सरोजिनी नायडू ने 2 महात्मा की संज्ञा दी। अब बात महात्मा गांधी, तो गांधी को तो महात्मा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा ही था। सरोजिनी नायडू ने ब्रिटिश वायसराय इरविन को भी महात्मा बोला कि 2 महात्मा बैठे हैं तो चीजें अच्छी होगी। इसीलिए बताया जाता है कि समझौते को 2 महात्मा की संज्ञा दी जाती। तो आप ध्यान रखना है 2 महात्मा की जो संज्ञा दी जाती है, संज्ञा गांधी इरविन समझौते को सरोजिनी नायडू ने 2 महात्मा की संज्ञा दी। किस समझौते को 2 महात्मा की संज्ञा दी जाती है, गांधी। किसने दी, इंपॉर्टेंस इसकी, सरोजिनी। गांधी इरविन पैक्ट को या गांधी इरविन समझौते को या दिल्ली पैक्ट को सरोजिनी नायडू ने 2 महात्मा की संज्ञा। गांधी इरविन समझौते के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार। तो आपको ध्यान है गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी इरविन समझौते के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शॉर्ट में लिख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द्वितीय गोलमेज में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। शामिल होने के लिए गांधी इरविन समझौते के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। तैयार हो जाती है। अब देखो
गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आपको ध्यान रखना है 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौते को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते को सरोजिनी नायडू ने 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी इरविन समझौते के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन भैया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि गांधी इरविन पैक्ट के तहत, गांधी इरविन समझौते के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शामिल होने तैयार किस समझौते के तहत होती है? तो गांधी इरविन समझौता, जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। आगे आप देखते हैं, देखा जाता है आगे जब हम काम करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर। किसकी बात करते हैं? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सवाल पूछा जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? एक सवाल ये पूछा जाता है। कहां आयोजित हुआ? एक सवाल ये पूछा जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से शामिल कौन हुआ? एक सवाल ये पूछा जाता है। और क्या गतिविधियां हुई? सवाल ये पूछा जाता है। किस कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ? ये भी सवाल पूछा जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई? ये भी सवाल पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931 कब होता है? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932। 1 दिसंबर 1932। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन। कहाँ आयोजित हुआ? आपको ध्यान रखना है सेंट जेम्स पैलेस लंदन। सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस लंदन। प्रश्न बनता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस बिल्डिंग में आयोजित हुआ था? तो सेम बिल्डिंग है जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में थी, वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में है, सेंट जेम्स पैलेस। और सेंट जेम्स पैलेस कहाँ है? लंदन। सवाल पूछा जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, सर रैमजे मैकडोनाल्ड, सर रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड तथा संरक्षण ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा संरक्षक पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संरक्षक कौन था? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज
पंचम। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम। अब देखो, सीधे सवाल पूछा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड तथा संरक्षक ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम। इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो ब्रिटिश सम्राट है कौन? जॉर्ज पंचम। प्रधानमंत्री कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड। कहां आयोजित होता है? सेंट जेम्स पैलेस। कहां? लंदन में। कब से कब तक आयोजित होता है? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड तथा सम्राट जॉर्ज पंचम के संरक्षण में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ध्यान रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी शामिल हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी जी शामिल होते हैं। आगे लिखे हैं, आगे हम लोग काम करेंगे इस पे। आगे पेज पे चलते हैं तो क्या बताएंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, भारतीय राष्ट्रीय, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं लेकिन एक नाम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी ने नेतृत्व किया। किसने नेतृत्व किया? गांधी ने नेतृत्व किया। सवाल पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल हुई थी? तो आपको बताना होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल हुई थी। किस गोलमेज सम्मेलन में? द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल पूछा जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने नेतृत्व किया था? तो क्वेश्चन नंबर अगला बनेगा कौन गया था? गांधी गए थे। सवाल पूछा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए। गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी SS, ध्यान रखना है, SS राजपुताना, SS राजपुताना नामक जहाज से, SS राजपुताना नामक जहाज से गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए। कहां गए थे? लंदन गए। सवाल पूछा जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी किस जहाज से गए थे? तो आपको जहाज भी याद रखना है क्योंकि अभी तक तो कई सवाल पूछ सकते हैं। अभी तो पिछले एग्जाम में सवाल एक आया था, यूपी पेट का सवाल था जिसमें पूछा गया था गांधी ने लंगोटी पहनना कब से स्टार्ट किया। तो सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सवाल पूछा जाता है किस बस्ती में ठहरे थे? बस्ती पूछी गई है। सवाल पूछा जाता है सेंट जेम्स, किस बस्ती में किस हॉल में ठहरे हुए थे? सेंट जेम्स पैलेस हॉल, किंग्सले हॉल, बर्मिंघम पैलेस, विक्टोरिया पैलेस। और सीधे सवाल आता है तो वहां पर एक किंग्सले हॉल है और किंग्सले हॉल जो है वहां पर मजदूर बस्ती है, मजदूर रह रहे हैं और बहुत अधिकांश जो मजदूर हैं वो भारतीय रह रहे हैं। तो भारतीय मजदूरों के बीच गांधी रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीयों का वो सपोर्ट लेना चाहते हैं,
भारतीयों को दिखाना चाहते हैं कि यह देश भारत भी आपकी जिम्मेदारियों के लिए आपको आपके देश में आपका इंतजार है और आपके सम्मान के लिए सदैव खड़ा रहेगा। तो सवाल पूछा जाता है कि गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी ने नेतृत्व किया। सॉरी, थोड़ा करेक्शन करना पड़ गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी ने नेतृत्व किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी एसएस राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए और जहां किंग्सले, सवाल पूछा जाता है कि गांधी कहां ठहरे हुए थे, तो आपको बताना होगा कि गांधी लंदन में, नोट पॉइंट देंगे यहां पर, गांधी लंदन में मजदूर बस्ती एक थी, गांधी लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। कहां? किंग्सले। सीधे सवाल पूछा किस हॉल में, तो किंग्सले हॉल में प्रवास किया। प्रवास मतलब ठहरे। तो नोट, गांधी लंदन में किंग्सले हॉल में प्रवास किया। प्रवास मतलब ठहरना होता है, रुकना होता है। कोई ये नहीं कि लग्जरी होटल में हो जाकर के रुके हैं, नहीं, वो किंग्सले हॉल है और किंग्सले हॉल एक मजदूर बस्ती में है, वहां पर रुके हैं, मैसेज देना चाहते हैं। तो सवाल पूछा है गांधी लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस जहाज से गए थे? एसएस राजपूताना। सवाल पूछा जाता है किस हॉल में ठहरे हुए थे, तो किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी ने नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 1। एसएस राजपूताना नामक जहाज से गए। क्वेश्चन नंबर 2। सवाल पूछा जाता है गांधी लंदन में किंग्सले हॉल में प्रवास किया, तो किंग्सले हॉल में प्रवास किया, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में बताया जाता है कि जब ये किसी अंग्रेज के द्वारा कहा गया, जब ये सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, उस समय देखा जाता है एक अंग्रेज ने इनका मजाक उड़ाया था, जिसका नाम था ब्रिस्टल चर्चिल। ब्रिस्टल चर्चिल ने गांधी को अर्धनंगे फकीर की संज्ञा दी। सवाल पूछा जाता है कि गांधी को अर्धनंगे फकीर की संज्ञा, ये सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और ब्रिस्टल चर्चिल ने ये दृश्य देखा कि ये व्यक्ति जो लंगोटी सिर्फ पहने हुए है, आज ये सेंट जेम्स पैलेस में जा रहा है, जहां स्वयं सम्राट, स्वयं प्रधानमंत्री, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन सब है। भारतीयों को कितनी बराबरी देने की बात, लंगोटी में आदमी है, इसलिए अर्धनंगे फकीर की संज्ञा दी। किसने? ब्रिस्टल चर्चिल। यही चर्चिल देखा जाता बहुत आगे बड़ा नाम होता है ब्रिटिश हुकूमत में, इसने बड़े बड़े देखा जाता कार्य किए और बड़े उपनिवेश इसने बनाए थे। तो आगे आप देखते हैं कि ब्रिस्टल चर्चिल ने, क्या बोलेंगे? ब्रिस्टल चर्चिल। ब्रिस्टल चर्चिल ने गांधी को अर्धनंगे फकीर की संज्ञा दी। क्या दिया? अर्धनंगे, गांधी को अर्धनंगे फकीर। ब्रिस्टल चर्चिल ने गांधी को अर्धनंगे फकीर की संज्ञा दी। बताया जाता है जब ये सीढ़ियां सेंट जेम्स पैलेस की चढ़ रहे हैं, एक वो दृश्य देखा। क्या दृश्य था उस समय जब इसने कमेंट किया? सवाल सीधे पूछा जाता है कि किसने गांधी को अर्धनंगे फकीर की संज्ञा दी? तो ब्रिस्टल चर्चिल।
कौन है? विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनंगे फकीर की संज्ञा दी। आगे आप देखते हैं, गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान नमक लेके गए थे, अपनी पोटली लुंगी से नमक निकाला, कहा है हुकुम जिस देश में, जिस देश की धरा से, जिस जल से ये तत्व बनता है, ये नमक बनता है, जो बहुत साधारण चीज है, उसी देश के जल से, उसी देश की धारा से ये नमक बनता है, जहां पर इस पर टैक्सेस लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अपनी बातें रखी, लेकिन वहां पर और पार भारतीय पार्टी थी, जैसे देखा जाता है BR अंबेडकर दलित वर्ग से किसी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग की। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग की ओर से गए थे, उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र, अल्पसंख्यकों के लिए भी देखा जाता है निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। तो सबने अपनी अपनी अलग अलग मांग की, जिसके कारण तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ध्यान रखना है, द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन होता है और सांप्रदायिकता के आधार, सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आगे बात करते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिकता की विचारधारा के तहत असफल होता है। सांप्रदायिकता की विचारधारा के तहत, सांप्रदायिकता की विचारधारा के तहत असफल हो जाता है। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की ओर से गए थे, वो अल्पसंख्यकों के लिए डिमांड कर रहे थे। BR अंबेडकर जो दलित वर्ग के उत्थान के लिए बात कर रहे थे, और ये भी कुछ बात रखे। तो सांप्रदायिकता की विचारधारा को दूर करते हुए गांधी ने इसे सीधे कह दिया, ये फूट डालो राज करो की नीति है, ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी है, हम इसको कतई नहीं मानते हैं। इसकी तहत, इस कंडीशन के तहत देखा जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है, और गांधी जो वापस आते हैं, बंबई बंदरगाह पहुंचते हैं, तो कहते हैं जो ध्वज हमें सौंपा गया था, हमने उसे झुकने नहीं दिया। हम जिस कार्य के लिए गए थे, उस कार्य से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमने जो हमें देश के हित में समझ में आया, हमने वो बात की। और क्योंकि अब वापस आते हैं, ये कहते हैं, क्योंकि पहले जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से चल रहा था, वो तो समाप्त हो चुका था। अब गांधी वापस आने के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिकता की विचारधारा के तहत असफल हो जाता है। पुनः ब्रिटिश वायसराय इरविन की जगह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन आ चुके होते हैं, और गांधी 1932 में वायसराय वेलिंगटन से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो मिलने के लिए हामी नहीं भरते। वायसराय वेलिंगटन ने गांधी से मिलने को इनकार कर दिया। जब गांधी को मिलने से इनकार कर दिया, तो गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया। और ध्यान देना है, जनवरी 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो आगे हम बात करते हैं कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखो, सीधे सवाल पूछा जाता, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहली बात,
वायसराय इरविन से जब वायसराय वेलिंगटन से, इरविन की जगह वेलिंगटन आए हैं, वायसराय वेलिंगटन से गांधी मिलना चाहते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो वायसराय वेलिंगटन ने गांधी से मिलने से इनकार किया। इसीलिए गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने की मुहिम स्टार्ट करी। सवाल पूछा, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जनवरी 1932, जनवरी 1932। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जनवरी 1932 से आरंभ होता है, जैसे यह आंदोलन द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से आरंभ होता है, उसी दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड ने देखा, वेलिंगटन ने पत्र लिखा ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कि यहां पर फिर गांधी ने सेकेंड सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट शुरू कर दिया है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। जैसे ये चीज वहां पता चलती कि ये आदमी फिर वही करेगा, सविनय पूर्वक आंदोलन करेगा, भीड़ जुटाएगा, डिस्टर्बेंस करेगा। अब क्या किया जाए? दो उनके पास मुद्दे पहले से थे। एक मोहम्मद अली जिन्ना का मुद्दा था अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुद्दा था दलित वर्ग के हितों के लिए, और सबको अलग अलग निर्वाचक क्षेत्र की जरूरत थी। उन्होंने तुरंत दिमाग चलाया कि देखा जाए मुस्लिम लीग ने जो असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन में, मुस्लिम लीग ने असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो बराबर हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, आज वो समय आ चुका है इनको अलग करने की। अभी तो वो चाल चल रहे थे हिंदू मुस्लिम के लिए, आज वो हिंदू को हिंदू में बांटने का प्लान कर रहे हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जनवरी 1932, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। कब से स्टार्ट होता है? जनवरी 1932। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी, जिसे कम्युनल अवार्ड की संज्ञा दी जाती है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। ध्यान रखना, कौन सा? सांप्रदायिक पंचांग। क्या है? सांप्रदायिक पंचांग। इसको हम सांप्रदायिक पंचांग को ब्रैकेट में लिख लेंगे कम्युनल अवार्ड। क्या बोलेंगे? कम्युनल अवार्ड। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। आपको ध्यान रखना है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से आरंभ होता है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? सर रैमजे मैकडोनाल्ड ने। कौन है? सर रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। इसमें था ये कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र की सुविधा दी जाए। अभी तो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब हिंदू को हिंदू में लड़ाने की बात करने लगे। अब इस कंडीशन में देखा गया कि बी आर अंबेडकर दलितों के बहुत बड़े नेता बन गए
और सविनय द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन डाइवर्ट हो गया, कमजोर हो गया, क्योंकि दलितों के उत्थान के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा हो चुकी थी। किसकी भैया? ये कम्युनल अवार्ड है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा हो चुकी थी, अर्थात सांप्रदायिक पंचांग को इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड कहते हैं, उसकी घोषणा हो चुकी थी, जिसके तहत दलितों के उत्थान के लिए दलितों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिए जाने की सुविधा प्राप्त हो रही थी। इस कंडीशंस को देखते हुए और काम क्या किया गांधी को, नोट पॉइंट देखेंगे, 60 में लिखेंगे, क्या बोलेंगे? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी को यरवदा जेल में कैद किया गया। गांधी को यरवदा, कौन सी जेल थी भैया? यरवदा जेल। यरवदा जेल है कहां, यह भी ध्यान रखना। सीधे सवाल पूछा गया है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था, कहां कैद किया गया था? यरवदा जेल। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी को यरवदा जेल में कैद किया गया। अब देखो, सीधे सवाल पूछा जाता है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? जनवरी 1932 से। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा की थी? कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की थी। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी को किस जेल में रखा गया? यरवदा जेल में। प्रश्न बनता है यरवदा जेल, ध्यान रखना, प्रश्न बनता है यरवदा जेल है कहां? तो यरवदा जेल आपको ध्यान रखना है पुणे। कहां है? और पुणे कहां है? महाराष्ट्र। ध्यान रखना है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी को यरवदा जेल में कैद किया गया, और यरवदा जेल कहां है? पुणे, महाराष्ट्र। गांधी वहां पर थे। गांधी ने 20 सितंबर के आसपास की बात है, सितंबर 1932 में आमरण अनशन पर बैठती हैं कि यदि दलितों का पृथक निर्वाचक क्षेत्र अलग कर दिया जाएगा भारतीय जनमानस से, भारतीय जनमानस में हिंदू को हिंदू में फूट पड़ जाएगी, तो देश कभी स्वतंत्र नहीं होगा। ये सदैव ब्रिटिश सरकार की गुलामी के दास्तान में रहेगा। इसलिए यरवदा जेल में गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया, और आमरण अनशन के बाद देखा जाता है एक पैक्ट होता है जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, और पूना पैक्ट किसके किसके बीच होता है? गांधी और BR अंबेडकर के बीच होता है। तो आगे आप देखते हैं, तो फिर से एक बार देंगे, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जनवरी 1932 से आरंभ होता है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी को यरवदा जेल में कैद किया गया, और यरवदा जेल कहाँ है? पुणे में है। कहाँ है भैया? पुणे में। ये ध्यान रखना। आगे आप देखते हैं कि गांधी पूना पैक्ट पूछा जाता, पूना पैक्ट कब हुआ? सीधे पूना पैक्ट आपसे पूछा जाता है, पूना पैक्ट कब होता है? तो आपको बताना होगा पूना पैक्ट 1932 कब होता है? 1932 में होता है। पूना पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पूना पैक्ट कब पूछा जाता है, बहुत रेयर केस में पूछा जाता है कब होता है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि पूना पैक्ट गांधी एवं अंबेडकर के, पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ, गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ। और इस पूना पैक्ट के तहत देखा जाता है लगभग कुछ दलितों के उत्थान के लिए, जो दलित बाहुल्य क्षेत्र थे, दलित बाहुल्य क्षेत्र जो थे वो देखा जाता है कि दलितों के निर्वाचक क्षेत्र के अंतर्गत
दलित पृथक निर्वाचक क्षेत्र, दलितों के लिए निर्वाचित क्षेत्र के लिए वो शामिल कर दिए जाते हैं। इसलिए बहुत कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाती है, जिससे BR अम्बेडकर सहमत होते हैं। और पूना पैक्ट में मदन मोहन मालवीय और C राजगोपालाचारी ने पूना पैक्ट कराने में बहुत भूमिका निभाई। बताया जाता है आमरण अनशन के दौरान C राजगोपालाचारी मदन मोहन मालवीय BR अम्बेडकर से मिले, और BR अम्बेडकर बहुत सज्जन पुरुष थे और उन्होंने देखा कि बात की, और बहुत पढ़े लिखे काबिल थे कि बात तो सही है, ब्रिटिश सरकार हमें जो देखा गया है, हमने जो बात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रखी थी उस पर सहमत तो हुई, लेकिन भविष्य के अगर दूरगामी परिणाम देखेंगे तो उसका मेन मकसद यही है हम लोगों को लड़ाना। इसलिए बताया जाता है इसे पूना पैक्ट किसके किसके से, गांधी इरविन पैक्ट किसके मध्य होता है। गांधी इरविन पैक्ट पूछा जाता है, डेट पूछी जाती है 5 मार्च 1931 को, और इसी प्रकार पूछा जाता है पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ। यहाँ पर नाम पूछे जाते हैं, गांधी अंबेडकर के मध्य हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में हुआ, गांधी और अंबेडकर के मध्य होता है। पूना पैक्ट के बाद गांधी जी फिर से जेल से बाहर आते हैं। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से लेकर 1934 तक धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन वो गति नहीं मिली जो पहली बार 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उस समय जो प्रभाव पड़ा वो प्रभाव नहीं मिल सका। इसलिए बताया जाता है कि इसके तहत बहुत असहनीय पीड़ा गांधी को होती है। आगे चीजें कैसे होती हैं देखते हैं। आगे देखते पूना पैक्ट के बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन सीधे सवाल पूछा जाता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ? 17 नवंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन होता है, आपको ध्यान रखना है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन होता है कब होता है? तो 17 नवंबर 1932। 17 नवंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से कब से? 17 नवंबर 1932 से 24 सितंबर 1932। कब तक? 24 दिसंबर 1932। 24 दिसंबर 1932। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन पूछा जाएगा तो सेम वही जगह सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस लंदन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में तथा ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के संरक्षण में। आपको ध्यान रखना है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सेंट जेम्स पैलेस लंदन। कौन सी जगह है? सेंट जेम्स पैलेस
लंदन। जगह पूछा जाता है। बार बार हम इसलिए चीजों को रिपीट करते हैं कि आपके लॉन्ग कोर्स तक पहुंच जाए। आपको जब कई बार सुन लेंगे चीजें तो जरूर एग्जाम हॉल में स्ट्राइक कर जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट, आयोजन फिर वही जगह सेंट जेम्स पैलेस, कहां? लंदन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड, अध्यक्षता की थी किसने? सर रैमजे मैकडोनाल्ड। संरक्षण किसका था? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का संरक्षण था। तो आपको ध्यान रखना है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के मध्य आयोजित हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में किया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में तथा ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के संरक्षण में। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन हो जाते। सवाल पूछा जाता है, कौन सा व्यक्तित्व है, कौन सा व्यक्ति है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ, तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया? तो आपको ध्यान रखना है, नाम देना है, बी आर अंबेडकर। क्या नाम है? बी आर अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। सीधे सवाल आता है, बी आर अंबेडकर ने तीनों गोल में, बी आर अंबेडकर तीनों गोल में सम्मेलन, बी आर अंबेडकर ने तीनों, मतलब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों गोल में सम्मेलन बी आर अंबेडकर ने तीनों गोल में सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब देखिएगा, दलितों के उत्थान के लिए बी आर अंबेडकर बहुत बड़ा कद हो गए उस समय। गांधी पूना पैक्ट में, समझौते में, गांधी इस चीज से बड़ा निराश होते हैं कि हिंदू को हिंदू में बांटा जा रहा है। अभी तक तो हिंदू मुस्लिम में अंग्रेज कर रहे थे, जो फूट डालो राज करो की नीति के तहत अभी हिंदू को हिंदू में बांट रहे हैं। इस समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने सबसे पहला यही कार्य किया कि अब हम दलित शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। दलित की जगह पर एक नाम दिया, हरिजन। अब वो काम हरिजनों उत्थान में लगे और हरिजन शब्द जो आया, हरि मतलब ईश्वर, जन मतलब लोग, ईश्वर के जन, हरिजन की बात की। इसलिए उन्होंने सबसे पहले बी आर अंबेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। यह सवाल पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय नेता था, कौन सा उस समय व्यक्ति था जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ था? तो बी आर अंबेडकर। अब गांधी देखो आगे काम क्या करते हैं, आगे काम करते हैं हरिजन सेवक संघ। आपको ध्यान रखना है, हरिजन सेवक संघ। सीधे सवाल पूछा जाता है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना, हरिजन, क्योंकि गांधी अब दलित शब्द नहीं बोल रहे हैं, अब वो देखा जाता है दलितों के अर्थात अंबेडकर से बड़ा कद करना चाह रहे हैं। और अंबेडकर से कद बढ़ाने के लिए जमीन धरातल पर आकर के काम करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहला काम किया, हरिजन, दलित शब्द की जगह हरिजन शब्द का प्रयोग किया। तो प्रश्न पूछा गया है कि दलितों के लिए सर्वप्रथम हरिजन शब्द किसने दिया? गांधी। किसने दिया? गांधी। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना पूछी जाए तो आप बताते हैं 1932। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1932। प्रश्न बनता है हरिजन सेवक संघ का संस्थापक, हरिजन सेवक संघ का आपसे संस्थापक पूछा जाता है कि संस्थापक कौन है? तो आप संस्थापक बताते हैं गांधी। कौन है? गांधी। हरिजन सेवक संघ का संस्थापक पूछा जाए, गांधी। हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष, सीधे सवाल पूछा जाता है हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा कि हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जीडी बिड़ला, मतलब घनश्याम दास बिड़ला। नाम आता है
तो आपको बताना होगा घनश्याम दास बिड़ला। यही बिड़ला ग्रुप जो है यही सब फंडिंग कर रहे हैं गांधी के कहने पे। तो सवाल पूछा जाता है हरिजनों उत्थान, हरिजन सेवक संघ अंबेडकर से अपने कद को ऊंचा कर रहे हैं। अब ये हरिजनों के मसीहा बनने के प्रयास में है कि एक गठजोड़ बनाया जाए, लेकिन ये कोई भीतरघाती, ये ब्रिटिश सरकार के विरोध में देश में एकता लाने का प्रयास गांधी का था। तो आपसे पूछा जाए हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1932 में। आपसे पूछा जाए कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? गांधी ने। आपसे पूछा जाए हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन सा? घनश्याम दास बिड़ला। तो हरिजन सेवक, इसी के साथ साथ हरिजन पत्रिका, नोट पॉइंट देंगे यहां पर, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट, हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन का पूछा जाता है। प्रकाशन पूछा जाए कब हुआ तो आप बताएंगे 1932 में। हरिजन पत्रिका को प्रकाशित किसने किया? हरिजन पत्रिका गांधी के द्वारा प्रकाशित की गई। ध्यान रखना है, हरिजन पत्रिका जो थी, हरिजन पत्रिका को गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया, ध्यान रखना है इस चीज को। तो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन, आपसे सीधे सवाल पूछा जाता है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब होता है? 1932। हरिजन पत्रिका किसकी थी? गांधी की थी। पूछा जाए हरिजन पत्रिका गांधी की थी, 1932 में प्रकाशित होती है। हरिजन पत्रिका कैसी थी? साप्ताहिक थी कि दैनिक थी कि मासिक थी कि वार्षिक थी? तो हरिजन पत्रिका का जो प्रकाशन था, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन सीधे सवाल पूछा जाता, साप्ताहिक होता था। क्या होता था? साप्ताहिक होता था। और इस पत्रिका में होता क्या था? हरिजन, दलित अर्थात हरिजन के हितों का संरक्षण करने के मुद्दों के तहत बिंदुओं का उल्लेख किया जाता था, जिससे हरिजनों अर्थात दलित अर्थात हरिजनों का उत्थान हो और वो अपने कद को पढ़ें, उनका कद बढ़े, जिससे उनका विकास हो, उनके बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तो आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार आते हैं, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932, हरिजन सेवक संघ का संस्थापक गांधी, हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष जीडी बिड़ला या घनश्याम दास बिड़ला, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1932, हरिजन पत्रिका को गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया। हरिजन पत्रिका किसकी है? गांधी की है। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कैसे होता था? आपको दिमाग में रखना है कि कैसे होता था? दैनिक की, वार्षिक की, मासिक की, साप्ताहिक। ये पत्रिका कैसी प्रकाशित होती थी? सप्ताह में एक बार, इसीलिए को साप्ताहिक कहा गया। ये सब बराबर पैरेलल काम चल रहा है, लेकिन ये सब काम चलते हुए, ये सब बड़े स्तर पे काम चल रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? हरिजनों उत्थान के लिए और बड़े काम की जरूरत थी, इसलिए गांधी ने हरिजनों उत्थान के लिए हरिजन यात्रा का आरंभ किया। तो प्रश्न बनता है हरिजन यात्रा, आगे आप देखते हैं, हरिजनों उत्थान, हरिजन यात्रा, हरिजनों उत्थान, हरिजनों उत्थान के लिए हरिजन यात्रा, हरिजनों उत्थान के लिए हरिजन यात्रा, हरिजनों उत्थान के लिए हरिजन यात्रा का आरंभ। सीधे सवाल पूछा जाता कब होता है? 1933। कहां से? हरिजन यात्रा
वर्धा से आरंभ होती। कहां से? वर्धा से आरंभ। प्रश्न बनता है वर्धा से जो आरंभ होती है, वर्धा कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। अब देखो क्या होता है। होता क्या है? हरिजनों, गांधी क्या करते हैं? हरिजनों उत्थान के लिए हरिजन यात्रा 12,500 मील। हरिजन यात्रा हरिजन यात्रा 12,500 मील मैक्सिमम है, पैदल नहीं है। गांधी 12,500 मील की यात्रा कर रहे हैं पूरे देश में। और ये हरिजन उत्थान के लिए हरिजन यात्रा 12,500 मील। हरिजन यात्रा कब आरंभ की? 1933 से। कहां से आरंभ की? वर्धा से। वर्धा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र से। तो हरिजनों उत्थान के हरिजन यात्रा जो थी, आपको ध्यान रखना है, हरिजनों उत्थान में हरिजन यात्रा का नेतृत्व हरिजन यात्रा का नेतृत्व पूछा जाएगा तो गांधी ने किया है। किसने किया है? गांधी ने किया। अब देखो, ये सब बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। जैसे हरिजनों उत्थान के लिए हरिजन यात्रा 12,500 मील की यात्रा आरंभ की और गांधी जहां जा रहे हैं वहां पर उनका विरोध हो रहा है। और छोटा मोटा नहीं विरोध, बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। और इस समस्या के तहत देखा जाता है कि गांधी का जब विरोध हो रहा है, गांधी से कहीं भी डिसबैलेंस नहीं होते हैं और एक तरह देखा जाए BR अम्बेडकर से बड़े नेता के रूप में उभर के आते हैं और यहां पर दलितों के मसीहा बन जाते हैं, अर्थात हरिजनों के मसीहा बन जाते हैं गांधी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी का डायरेक्शन मूव होता है हरिजनों उत्थान के लिए। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये क्या, गांधी तो अलग रूट बना लिए हैं, अपने रूट पे गांधी अलग रूट बना ले, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत एक बार फिर भितरघात होना स्टार्ट हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक बार फिर फूट पड़ रही है और उस फूट की जो समस्या को देखते हुए काफी लोग विचलित हो रहे हैं। इसके तहत देखा जाता है कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी का गठन होता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसे कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में होता है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना है कि जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, है ना, और आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोगों ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया 1934 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। आज यहीं तक रखते हैं हम लोग हैं। तो आज हम लोगों ने जो काम किया है, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद हरिजनों उत्थान के लिए। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। तो एक बार हम लोग फीडबैक देंगे। ध्यान रखना है कि सवाल आपसे पूछे कैसे जाते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुआ? तो BR अम्बेडकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से नेतृत्व किसने किया? गांधी ने किया। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? गांधी ने। हरिजन पत्रिका दैनिक थी, मासिक थी, साप्ताहिक थी? साप्ताहिक थी। हरिजन सेवक संघ का संस्थापक कौन है? गांधी। हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला। हरिजनों उत्थान के लिए हरिजन यात्रा का शुभारंभ कहां से किया गया? तो आप बताएंगे वर्धा से। वर्धा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? जनवरी 1932। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी को कहां कैद किया गया था? यरवदा जेल। यरवदा जेल कहां है?
पुणे में है। गांधी इरविन पैक्ट, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, कब होता है? 5 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी किस बस्ती, किस हॉल में ठहरे हुए थे? किंग्सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय बताया जाता है गांधी किस जहाज से गए थे? एसएस राजपुताना नामक जहाज से गए थे। गांधी जब सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उस समय उनको अर्धनंगे फकीर की संज्ञा किसने दी थी? विंस्टन चर्चिल ने दी थी। सवाल पूछा जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सफल रहा कि असफल रहा? असफल रहा। किस आधार पर असफल रहा? सांप्रदायिकता के आधार पर। किस मुद्दे पर असफल रहा? सांप्रदायिकता के आधार। सवाल पूछा जाता है कैमनल अवार्ड, कैमनल अवार्ड को हिंदी में सांप्रदायिक पंचांग बोलते थे, तो कैमनल अवार्ड की घोषणा कब होती है? 1932 में होती है। कब होती है? 1932। किसके द्वारा होती है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख करके काम करना है, और यहां से सवाल बनते हैं। आगे हम लोग जो टॉपिक बात करेंगे वो उस पर बात करेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के विषय में। आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। अगली क्लास में मिलते हैं। मैं अजय सिंह।